जय हिंद एवरीवन। फाइनली न्यूज़ तो आपको मिल गई होगी, पर इस न्यूज़ की जरा इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा दूं और क्या होने वाला है वो भी मैं आपको जरा समझा देता हूं। तो सबसे पहले तो न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो न्यूज़ आपके सामने है। एनएसजी में फाइनली अब फीमेल्स को भी एज अ कमांडो कोर्स लाया जाएगा और महिलाओं को भी इस 12 हफ्ते की इंटेंसिव ट्रेनिंग का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा और उनको भी ये कहने का गर्व होगा कि हम एक ब्लैक कैट कमांडो हैं। जी हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे नारी शक्ति को लेकर। जब कल ट्विटर पर एनएसजी ने इसके बारे में बताया तो ये इमेज वहां पर थी और वहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, शी हु डेयर टू लीड अ माइलस्टोन इन इंडिया, हैशटैग नारी शक्ति। जी हाँ, और साथ साथ इन्फॉर्म किया गया था एनएसजी के बारे में, ठीक है, उनके एथिक्स के बारे में और क्या होने वाला है, ये नारी शक्ति को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, उन सब के बारे में बताया गया था। तो इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पे बताया गया था 12 हफ्ते की एक इंटेंसिव कमांडो ट्रेनिंग के बारे में। अब यहाँ पर होता क्या है, होता ये है कि एनएसजी में लोग अपने आप को लेकर आते हैं, मतलब कि आर्मी से, ठीक है, आर्मी के अलावा पुलिस से और सेंट्रल आर्म फोर्सेस से लोग वॉलंटली यहाँ पर अपने आप को लेकर आते हैं। बोलते हैं कि भाई हम देश के लिए सर्व करना चाहते हैं, एनएसजी का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो उन लोगों की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, पूरा का पूरा एक कोर्स होता है। उस कोर्स से डिसाइड किया जाता है कौन आदमी इस एनएसजी की ट्रेनिंग को पास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। फाइनली इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1984 में। उस ये वो टाइम पीरियड था जब इंडिया में टेरर अटैक्स बहुत आम हो चुका था। आज के टाइम पीरियड पे आपको ये सब नहीं मिलता, बट एक समय ऐसा था जब जगह जगह पर लिखा होता था लावारिस पड़ी वस्तु बम या विस्फोटक हो सकती है। आज हम लोग सच में आपको ये धन्यवाद बोलना चाहिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को और गवर्नमेंट के कुछ ऐसे स्टेप्स को कि जिन्होंने देश को इतना सुरक्षित बनाया कि कम से कम अब हर जगह पर इस तरह की अनाउंसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, देश सुरक्षित महसूस होता है ऐसे ही कुछ वीर लोगों के हाथों में। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने बताया, इंडियन आर्मी, ठीक है, सीएपीएफ फोर्सेस और स्टेट पुलिस से यहाँ पर लोग आते हैं वॉलंटरी लेवल पर और यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। बाद में वो चाहें तो वापस अपनी फोर्सेस का हिस्सा बन सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मोटो की बात करें तो मोटो यहाँ पे एनएसजी का क्या है, ये तो सबको याद ही रहता है, ब्लैक कैट कमांडो का सर्वोच्चतम सुरक्षा। अब अगर हम लोग बात करें कि इनके फंक्शन क्या है तो आपको पता होना चाहिए, काउंटर हाईजैक जो होते हैं उनके अगेंस्ट काम करना, लैंड हो, एयर हो, सी हो, पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन करना, बॉम्ब डिस्पोजेबल का काम करना, मतलब सर्च करना, डिटेन करना और आईडीज जो हैं बॉम्ब है उनको न्यूट्रलाइज करना, वीआईपी सिक्योरिटी एंड हॉस्टेज रेस्क्यू मिशंस को यहाँ पे कंडक्ट करना। अब इनके एथोस क्या हैं, परस्यू द एक्सेलेंस, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जीरो एरर और साथ ही साथ स्पीड, सरप्राइज, स्ट्रेंथ, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अगर हम लोग देखते हैं तो इनका विजन भी है, अ वर्ल्ड क्लास जीरो एरर फोर्स। वेल, अगर हम लोग बात करें, इससे पहले भी इतिहास में ऐसी हम लोग कई वीरांगनाओं को देख सकते हैं, कई महिलाओं को देख चुके हैं जिन्होंने कई युद्धों में हिस्सा लिया है, ठीक है। आप चाहें तो अवंतीबाई लोधी के बारे में बात करें, चाहे अहिल्याबाई होलकर के बारे में बात करें, चाहे वेलु नाचियार के बारे में बात करें, चाहे कश्मीर की महारानी दिद्दा के बारे में बात करें और रानी लक्ष्मीबाई को कौन भूल सकता है। और ये तो केवल मात्र कुछ नाम हैं, ऐसी हजारों वीरांगनाएं हैं जो हमारे देश में जन्म ले चुकी हैं। ये वो भूमि है जिसमें कोख से ही माताएं बच्चों को शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप बनना सिखा देती हैं। तो इस भूमि में महिलाएं कैसे कमजोर रह सकती हैं। मैं चाहता हूं आप भी अपने विचार यहाँ पर जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।